रिया को वो आईना एक अंधेरे कोने वाली दुकान में मिला, जहां हवा में सड़े फूलों और गीली मिट्टी की अजीब सी बदबू थी। दुकान के कोने में टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में दुकानदार का चेहरा पर्दे की छाया में छिपा था। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और नाखून काले, जैसे सड़ चुके हों। आईने की फ्रेम पर अजीबो-गरीब आकृतियां उकेरी हुई थीं और बीच में संस्कृत में लिखा था, यत्र प्रतिबिंब तत्र मृत्यु। रिया ने जैसे ही उंगलियां उस पर फेरीं, सतह जलते लोहे जैसी तप गई, मगर अगले ही पल बर्फ की तरह ठंडी हो गई। आधी रात को अचानक आईना खुद ब खुद टनटनाया, जैसे कोई अंदर बंद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। जब उसने देखा, शीशे में उसकी परछाई वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। वो सीधी खड़ी थी, मगर उसकी परछाई की गर्दन 180 डिग्री मुड़कर पीछे देख रही थी। सुबह जब रिया उठी तो उसकी गर्दन पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर दबाया हो। अब आईने में उसकी परछाई लाल साड़ी पहने खड़ी थी, मगर रिया ने ऐसा कुछ नहीं पहना था। उसकी आंखों की जगह गहरे, खाली गड्ढे थे और उनमें से कीड़े रेंगते हुए गिर रहे थे। शाम को उसने महसूस किया कि अब उसकी खुद की छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी। रिया आईने के सामने खड़ी नहीं थी, बल्कि हवा में लटक रही थी। उसकी गर्दन अजीब तरह से मुड़ी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे फांसी पर लटका रही हो। नीता चीखी और उसी पल रिया का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, मगर शीशे में उसकी परछाई अब भी लटकी हुई थी। रिया ने हथौड़ा उठाकर जोर से मारा, मगर हथौड़ा शीशे से गुजर गया और सीधा उसके अपने पैर पर गिरा। अचानक शीशे में उसका चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी त्वचा लावा की तरह टपक रही थी। आईने में उसका दिल धड़कता दिख रहा था और एक काला पंजों जैसा हाथ उसे नोचने लगा। आईने की सतह से कांच के टुकड़े बाहर निकले और रिया को जकड़ लिया। रिया का मुंह कांच से भर गया। वो चीखना चाहती थी, मगर आवाज नहीं निकली। सुबह नीता ने देखा, आईना अब चमकदार और साफ था, मगर उसमें रिया की परछाई अब भी मौजूद थी। हर 13 मिनट पर उसकी परछाई अपनी आंखें पलटकर सफेद कर लेती। नीता ने अपने पैरों की तरफ देखा। उसकी छाया धीरे धीरे गायब हो रही थी और अब आईने में दो परछाइयां दिख रही थीं,